नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 29% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। अगर हम देखें तो रूरल एरिया में ये संख्या 33% से ज़्यादा है, जबकि शहरी इलाके में ये संख्या लगभग 24% है। यानी हर तीसरी महिला इस प्रकार का अत्याचार का सामना कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है? क्यों इतने लोग अपने ही घरों में अपनों के हाथों जुल्म सहते हैं? अगर हम अपने समाज को गौर से देखें तो दो बड़े वजह सामने आते हैं, पैट्रियार्की और रिजिड जेंडर रूल, और इन्हीं ने दहेज जैसी सामाजिक प्रथाओं को भी जन्म दिया। पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक ऐसी सोच जो पुरुष को घर का मुखिया और निर्देशक के रूप में स्थापित करता है और महिलाएं उन्हें एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखा जाता है, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ घर चलाने, बच्चों की देखभाल करने और अपने पति की सेवा करने तक सीमित होती है। पति का हक और पत्नी का फर्ज, इन्हीं नजरियों ने औरतों को दबा के रखने की व्यवस्था बना दी है। इस पैट्रियार्की के तहत पुरुष को अधिकार मिल जाता है कि महिलाओं पर कंट्रोल करने का, और जब ये कंट्रोल तोड़ने की कोशिश की जाती है तभी शुरू होता है अत्याचार यानी डोमेस्टिक वायलेंस। 2021 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है कि हर दिन लगभग 137 महिलाएं भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले दर्ज कर रही हैं। सोचिए, हर घंटे में 5 से ज़्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। WHO के मुताबिक विश्व भर में 27% महिलाएं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार होती हैं। हमारे समाज में जेंडर रूल्स इतने गहरे हैं कि हम अक्सर इन्हें व्यक्ति का स्वभाव समझ लेते हैं, ना कि समाज का फरमान। ये जो धारणा है कि मर्द का काम बाहर कमाना है, औरत का काम घर संभालना है, ये सब पुराने ज़माने से चली आ रही सोच है। लेकिन आज जब महिलाएं इन रोलों को तोड़कर आगे बढ़ रही है, उनके सपनों का सामना सिर्फ चुनौतियों से नहीं, हिंसा से भी हो रही है। थोड़ी थोड़ी बात पे गाली गलौज करना, मारने के लिए टॉर्चर करना, मारने के लिए दौड़ना। और कल तो मेरे दादा ससुर ने भी मुझे डंडे से पीटा, और बल्कि वहाँ पे जो 8-10 लोग खड़े थे, कोई भी मेरे लिए खड़ा हुआ या मेरे लिए किसी ने भी बोला। मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते थे कि मेरी मम्मी ने भी मार सही है और मेरी मम्मी ने भी सहन किया तो तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा। इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत मेरी जॉब से है, और मैं सबसे घूंघट करके बात करती हूँ क्योंकि मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए लोगों को दिक्कत सबसे बड़ी जॉब से है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान घरेलू हिंसा का प्रभाव और भी भयानक हो गया। UN वुमेन के एक सर्वे के मुताबिक पेंडेमिक के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 25 से 33% तक वृद्धि देखी गई थी। कितने महिलाएं अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं, पर हमारे सोसाइटी में एक बस एक पर्सनल मैटर बनकर रह गया है। और दहेज एक ऐसी परंपरा बन गई है जो पैट्रियार्की का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। शादी के नाम पर पैसे और संपत्ति देना सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये महिलाओं के प्रति अत्याचार का और एक जरिया बन गया है। एक दिन ऐसे ही खाना बना रहे थे, तब सास बोली कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो आप इस घर में नहीं रह सकते हैं। तो मैं क्यों जाऊँ अभी। जब मैंने जाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे ऊपर रॉकेल मिट्टी का तेल डाल के मुझे जलाने की कोशिश की। उसमें मैं 75% बर्न हुई थी और उसमें मैंने मेरा बच्चा भी खो दिया था। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर साल लगभग 7,000 महिलाएं दहेज के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। मतलब रोज लगभग 19 महिलाएं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हैं। अब ये देखा जाए तो एक सर्वे कहती है 50% से ज़्यादा महिलाएं भारत में घरेलू हिंसा का मामले रिपोर्ट ही नहीं करती है। इसके कारण क्या हो सकता है? सामाजिक दबाव, लोकलज्जा और कानूनी प्रक्रिया का डर। यानी ये जो संख्या दिखाई देती है असल में इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस को घर का मामला कहा जाता है, जहां बाहर के लोगों को हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाता। लेकिन जब समस्या सामाजिक है तो इसका समाधान भी सामाजिक ही होगा।